जय श्री कृष्ण। जो भी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करे, भगवान श्री कृष्ण उनके माता पिता, परिवार और जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है जो हर उस इंसान के दुख, चिंता और मोह का अंत कर सकता है जो सच में समझना चाहता है। तो आइए श्री कृष्ण के उन्हीं अनमोल उपदेशों को सुनते हैं जो मन को हल्का करें, आत्मा को मजबूत करें और जीवन में अंधेरे में भी रोशनी की किरण बने। चिंता मत कर, ये भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही परिजनों, गुरुओं और भाइयों के सामने खड़ा था, उसका मन कांप रहा था। वह सोच रहा था, मैं कैसे इन सबको मारूं? तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो आज चिंता, दुख और भ्रम में डूबा हुआ है। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ बिखर गया है, तो याद रखो, जो कृष्ण पर भरोसा करता है वह कभी अकेला नहीं होता। हर कठिन समय एक गहरा पाठ सिखाने आता है। यह समय भी बीत जाएगा, बस भरोसा रखो। मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही शत्रु। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः बाला। अर्थात इंसान खुद ही अपने मन को ऊंचा उठा सकता है और खुद ही उसे गिरा भी सकता है। आज हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमने अपने ही मन को नियंत्रण से बाहर छोड़ दिया है। चिंता का कारण बाहर नहीं, भीतर है। अगर तुम्हारा मन हर बात में डर देखता है तो तुम डरपोक बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन कहे, मैं श्री कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण मेरे हैं, तो तुम्हारा आत्मबल अडिग हो जाएगा। हर बार जब मन कमजोर पड़े, तब आंखें बंद करके बस कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कर्म ही तेरी पूजा है। श्री कृष्ण, कई लोग सोचते हैं पूजा सिर्फ मंदिर में घंटी बजाना है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी पूजा है अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू अपना कार्य कर, फल की चिंता मत कर। आज अगर आप मेहनत कर रहे हो फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा, तो समझो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य रखो, समय आएगा। कृष्ण चुप हैं लेकिन देख रहे हैं। हर वो आंसू जो तुमने किसी को दिखाए बिना गिराए हैं, एक दिन वही तुम्हें मजबूत बना देंगे। जिसने अपनी इंद्रियों को जीता वह सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण, आज का युग फास्ट है, सोशल मीडिया, दिखावा, लोभ, मोह। पर श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों का जीतना ही असली तप है। जो मनुष्य अपने मन, वाणी और व्यवहार को संयम में रखता है, वही जीवन में सच्चा सुखी होता है। चाहे कोई तुम्हें गाली दे या अपमान करे, शांत रहो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो खुद पर विजय पा गया उसे कोई बाहरी ताकत हिला नहीं सकती। श्रद्धा रख, सब ठीक होगा। श्री कृष्ण, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा है उसी को सच्चा ज्ञान मिलता है। आज तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा जीवन अंधेरे में डूबा है, कोई सहारा नहीं है, पर याद रखो, श्रद्धा एक ऐसी रोशनी है जो बिना दिए के जलती है। अगर तुम पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारोगे तो भले ही दुनिया ना सुने, वो जरूर सुनेंगे। मोह छोड़ दे, तू मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मोह से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। आज हम जिन लोगों, चीजों और परिस्थितियों से चिपक कर बैठे हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। मोह का मतलब है किसी चीज को खोने का डर, और जब कोई व्यक्ति डर के साथ जीता है तो वह कभी भी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, तू युद्ध कर, मोह मत कर। यह तेरा धर्म है। तुझे अपने कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि तू आत्मा है, नाशवान शरीर नहीं। अगर हम भी अपने जीवन के निर्णय मोह और डर के बिना लें तो जीवन आसान हो जाएगा। बिना मोह के प्रेम करना सीखो, बिना अपेक्षा के सेवा करना सीखो, बिना डरे निर्णय लेना सीखो। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। मोह छोड़ो, मन हल्का होगा। मन हल्का होगा, आत्मा मुस्कुराएगी, और जहां आत्मा मुस्कुराती है वहां कृष्ण स्वयं वास करते हैं। हर परिस्थिति में सम रहना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण, समत्व योग उच्यते। गीता अध्याय 2 श्लोक 48। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि
जय पराजय, इन सभी में सम रहना ही सच्चा योग है। हम मनुष्य अक्सर खुश तब होते हैं जब हमारे अनुसार चीजें होती हैं और टूट जाते हैं जब हमारे विपरीत। पर जो सच्चा भक्त होता है वह हर हाल में शांत रहता है। अगर नौकरी चली जाए वह कहता है शायद कृष्ण ने इससे बेहतर रखा होगा। अगर कोई प्रियजन छोड़ जाए वह कहता है अब मेरे साथ खुद श्री कृष्ण है। संभव केवल सोच नहीं, यह अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हमें इस भाव को अपनाना है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी मेरे कृष्ण की कृपा से अच्छा ही होगा। जब यह भाव पक्का हो जाए तो दुनिया चाहे हिला दे, लेकिन भीतर का मन नहीं हिलता, और वहीं से शुरू होता है असली योग, असली शांति। श्री कृष्ण की कृपा तभी बरसेगी जब आप इन उपदेशों को सिर्फ सुने नहीं, जीवन में उतारे। क्योंकि गीता सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन जीने की विद्या है। जो भाई बहन सच्चे मन से श्री कृष्ण की बातें अपनाते हैं, उनका जीवन स्वयं भगवान के हाथों लिखा जाता है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के जीवन में श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे, और जो इस चैनल को प्रेम से सब्सक्राइब करें, उनके घर आंगन में हमेशा हंसी, शांति और सौभाग्य बना रहे। मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत, आत्मय ह्यात्मनो बंधुरात्मय व रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ऊपर उठाना चाहिए, न कि स्वयं को गिराना चाहिए। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। ये वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसके भीतर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। दुनिया में हम अपने दुखों के लिए लोगों को, किस्मत को, हालातों को दोष देते रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तू खुद ही जिम्मेदार है, अपने दुखों का भी और अपने उद्धार का भी। तू जिस सोच को रोज अपने मन में दोहराता है, वही तेरे जीवन का भविष्य बन जाता है। अगर तू खुद को कमजोर मानता है, तू कमजोर हो जाएगा। अगर तू खुद को श्री कृष्ण का अंश मानता है, तू अमरता की राह पर चल देगा। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि बुरा मत देखो, बल्कि ये कहते हैं देखो सब कुछ, लेकिन पकड़ो कुछ मत। सोचो हर बार, लेकिन चुने वही जो तुम्हें आगे बढ़ाए। मन को गंदगी से निकालो और कृष्ण को बैठाओ। याद रखो, मन को जीत लिया तो दुनिया जीत ली, मन को हरा दिया तो दुनिया क्या, खुद को भी खो दिया। जो समर्पित हो गया उसका जीवन मैं खुद संभालता हूं। श्री कृष्ण अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22। श्री कृष्ण का ये वचन उनके भक्तों के लिए एक दिव्य आश्वासन है। वे कहते हैं जो मेरी शरण में पूर्ण समर्पण के साथ आता है और निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसका योग जो चाहिए और क्षेम जो है उसकी रक्षा मैं स्वयं वहन करता हूं। यानी तू सिर्फ मेरा बन जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भैया, आज के समय में जहां हर तरफ भय, लालच, धोखा और दुख है, ऐसे में क्या सचमुच कोई है जो कहता है तू चिंता मत कर, बस मुझ पर भरोसा रख? हां है, और वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सिर्फ उपदेश नहीं देते, वो अपने भक्त के जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, पूरा समर्पण। ना शर्त ना सवाल। अगर तू एक बार दिल से कह दे, हे नंदलाल, मैं अब सब तुम्हारे हवाले करता हूं, तो समझो तुम्हारे जीवन का हर पत्थर सोना बन जाएगा, हर अंधेरा दीपक बन जाएगा, हर हार ज्ञान बन जाएगी और हर रोना भक्ति में बह जाएगा। जो इस वचन पर भरोसा करता है वो जीवन में कभी टूटा नहीं जाता, क्योंकि तब उसका जीवन उसके नहीं श्री कृष्ण के हाथों में होता है। अहंकार तुझे गिराएगा, विनम्रता तुझे उठा लेगी। श्री कृष्ण गीता में एक सबसे गहरा और मौन संदेश है। जो खुद को बड़ा मानता है वह अपने पतन का द्वार खोल देता है, और जो खुद को छोटा समझता है वह मेरे चरणों में जगह पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू एक योद्धा है, पर तू भूल मत, ये युद्ध सिर्फ तेरा नहीं है, तू सिर्फ माध्यम है, करने वाला मैं हूं। यह बात हर इंसान पर लागू होती है। आज हम जो भी सफल होते हैं, पैसा, प्रतिष्ठा, ज्ञान, प्रसिद्धि, हमें लगता है ये मैंने किया है, ये मेरी मेहनत का फल है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तू केवल एक पात्र है, संकल्प तो मेरा है, कर्म तू करता है पर शक्ति मेरी है, ज्ञान तुझे मिलता है पर स्रोत मैं हूं, फल तुझे मिलता है पर विधान मेरा है। जब इंसान यह भूल जाता है तो उसका अहंकार बढ़ने लगता है, और जहां अहंकार है
वहां भक्ति मर जाती है, प्रेम सूख जाता है और सत्य से दूरी बन जाती है। भाई, संसार में तू सब कुछ बन जाना, पर कभी भी खुद को खुदा मत मान बैठना, क्योंकि कृष्ण वही हैं जो रथ भी चलाते हैं और युद्ध का निर्णायक भी वही बनते हैं। जो झुकता है वही फलता है, जो झुकता है वही श्री कृष्ण के हृदय में समाता है। इसलिए चाहे कितनी भी ऊंचाई पालो, हर सफलता के बाद सिर नीचे करो और कहो, सब तेरी कृपा है माधव। बस यही भाव तुम्हें पतन से बचाएगा और आत्मा को प्रभु की ओर उठाएगा। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता अध्याय 2 श्लोक 20। श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल पर रोशनी डाली है। हम ये सोचते हैं कि मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। आत्मा नश्वर नहीं है, यह शरीर बदलता है। जैसे पुराने कपड़े फेंककर नए कपड़े पहनते हो, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी इसी माटी के शरीर को लेकर इतनी व्याकुल होती है कि हम मूल सत्य को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू उन लोगों के लिए क्यों रोता है जिनकी आत्मा अमर है? तू जन्म और मृत्यु के फेर में फंसकर सत्य को भूल रहा है। तेरा शोक तेरे अज्ञान का परिणाम है। आज अगर हमने किसी प्रिय को खोया है, अगर हमें मौत से डर लगता है, अगर हम हर समय रोग और भविष्य को लेकर डरते हैं, तो हमें यह उपदेश समझने और आत्मसात करने की जरूरत है। कृष्ण कहते हैं, डरना नहीं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तू मरेगा नहीं, तू बस आगे बढ़ेगा। ये उपदेश सिर्फ शांति नहीं देते, बल्कि मौत के डर को जड़ से मिटा देते हैं। जब इंसान जान जाता है कि उसकी आत्मा अमर है, तब वह भय मुक्त हो जाता है, मोह मुक्त हो जाता है। वह तब जीवन को पूरी ईमानदारी और निर्भयता से जीने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है जो मैं हूं वह इस शरीर से परे है। मैं तो कृष्ण का अंश हूं, अनश्वर, अनादि और शुद्ध। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही जीवन की सबसे पवित्र क्रिया है। श्री कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। यह श्लोक न केवल गीता का बल्कि पूरे जीवन दर्शन का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तू फल को ना तो पकड़ न उसकी चिंता कर, और निष्क्रिय मत हो जाना, यही सबसे बड़ा धोखा है। भाई, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम कर्म से ज्यादा फल को लेकर परेशान रहते हैं। पढ़ाई करते हैं तो सोचते हैं नौकरी कब मिलेगी, मेहनत करते हैं तो डरते हैं रिजल्ट आएगा या नहीं, प्यार करते हैं तो पूछते हैं बदले में वो भी करेगा या नहीं। यही अपेक्षा, यही फल का मोह हमें तनाव, चिंता और असंतोष की आग में जलाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस निष्काम भाव से कर्म कर, फल अच्छा हो या बुरा वो मेरी जिम्मेदारी है। जब तू फल के मोह से मुक्त हो जाता है, तभी तू सच्चा कर्मयोगी बनता है। जैसे एक किसान बीज बोकर हर रोज देखता है कि अंकुर फूटे या नहीं, तो बीज कभी नहीं उगता, वैसे ही जो फल को पकड़ लेता है वो जीवन में कुछ नहीं उगा सकता। कृष्ण कहते हैं, मुझे समर्पित होकर कर्म कर, प्रेम से, सच्चाई से, समर्पण से, फिर देख फल खुद चलकर तेरे चरणों में आएगा। जीवन में शांति चाहिए तो फल का मोह छोड़ो और कर्म में समर्पित हो जाओ। यही श्री कृष्ण का पहला और सर्वोच्च उपदेश है। सब धर्मों को त्याग दे, सिर्फ मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। यह गीता का अंतिम और सबसे करुणामयी वचन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू अब तक धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, नीति, युक्ति सब सोचता रहा, अब सब छोड़ दे। बस एक काम कर, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे तुम्हारे हर पाप से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भाई, ये वचन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर टूटा हुआ महसूस करता है, जो अपने पाप, गलतियां और दोषों से घिरा है और सोचता है, क्या मैं भी कृष्ण का हो सकता हूं? तो कृष्ण खुद कहते हैं, हां, तू चाहे जितना पापी हो, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। यह कोई सामान्य कथन नहीं, यह उस ईश्वर का वचन है जो रथ चलाता है,
युद्ध करवाता है और फिर आत्मा को मोक्ष भी देता है। ये वचन बताता है कृष्ण कोई दंड देने वाला नहीं है, वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम बस एक बार कहकर तो देखो, हे कृष्ण अब मैं थक चुका हूं, अब सब तेरा है, मुझे खुद से मुक्त कर दे। तो देखना तुम्हारी सारी उलझने, सारी गलती, सारी चिंता जैसे पानी में नमक घुलकर खत्म हो जाएंगी। संपूर्ण गीता का यही सार है। तू करता नहीं, कराता मैं हूं। तू लड़ता नहीं, रक्षक मैं हूं। तू रास्ता नहीं जानता, मार्ग मैं हूं। और जब तू थक जाए तो शरण भी मैं हूं। जो वर्तमान में जीना सीख गया वह परमात्मा से मिल गया। श्री कृष्ण भाई, इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं कि वह क्या खो चुका है या उसे क्या नहीं मिला। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है कि वह आज में जीना भूल चुका है। वह या तो बीते हुए कल में पछतावे में डूबा रहता है या आने वाले कल की चिंता में खोया रहता है। पर श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा करके बस एक बात सिखाते हैं, इस क्षण में जी। जो बीत गया वो माया थी, जो आने वाला है वो भ्रम है। सत्य सिर्फ यह क्षण है, यह सांस, यह विचार, यह कर्म, यही तेरा जीवन है। जिस तरह एक दीपक सिर्फ उसी जगह को रोशन करता है जहां वो है, वैसे ही चेतना भी सिर्फ वहीं जागृत होती है जहां तू अभी है। अगर तू ध्यान दे तो तू पाएगा कि जितना दुख है वह या तो बीते कल का बोझ है या भविष्य की आशंका, लेकिन वर्तमान वो तो शुद्ध है, शांत है, दिव्य है। और श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, हे अर्जुन तू वर्तमान में टिक जा, कर्म कर, चिंता मत कर। जिस क्षण में तू पूरी तरह हो जाएगा वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ देगा। आज का इंसान मोबाइल में भविष्य तलाशता है, समाचार में संकट खोजता है, लोगों की बातों में खुद को खो देता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू बाहर कुछ मत देख, अपनी ही चेतना में उतर। मुझे वहीं मिलेगा, न सोशल मीडिया में न शोर में, बल्कि उस एक चुपचाप क्षण में जब तू बस होगा और कुछ नहीं। सच्चा योगी वह है जो अकेले भी मुस्कुरा सके और भीड़ में भी मौन रह सके। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को न सिर्फ युद्ध लड़ना सिखाया, बल्कि भीतर की उस लड़ाई का भी सामना करना सिखाया जो हर मनुष्य को हर दिन लड़नी पड़ती है, जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वह भीतर ही भीतर सब कुछ तोड़ देती है। कृष्ण कहते हैं, जो योगी हर परिस्थिति में स्थिर है, न किसी की निंदा करता है, न प्रशंसा से फूलता है, न अपमान में टूटता है, न सम्मान में घमंड करता है, वही मेरा प्रिय है। आज हम समाज के शोर में इतने डूब गए हैं कि हमने खुद से मिलना बंद कर दिया है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यही डर हमारी आत्मा को घुन की तरह खा गया है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह नहीं जो जंगल में भाग जाए, योगी वह है जो संसार के बीच रहे और फिर भी भीतर मौन हो जाए। तू हंसता है लोगों के सामने, पर भीतर से टूटा है। तू दिखावे में व्यस्त है, लेकिन अकेले में थक चुका है। तो रुक जा भाई, कृष्ण से जुड़ जा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मौन को भीतर उतरने दे। भीतर जब तू खुद से नहीं भागेगा, तब बाहर की हर चीज से तेरा बंधन टूट जाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश किसी ग्रंथ की बात नहीं, यह आत्मा का शुद्धतम संगीत है, जहां तू कुछ बनना छोड़कर जैसा है वैसा हो जाना सीख जाता है। और उस दिन तू सच्चा योगी बन जाएगा, जो हर हाल में शांत है, और शांत रहना ही उसकी ताकत है। जो तुझसे छिन जाए वो तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण ये उपदेश किसी श्लोक का शब्द अनुवाद नहीं, बल्कि पूरे गीता के भावों का गूढ़ निष्कर्ष है। श्री कृष्ण अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हैं जब वो अपने रिश्तों, सगे संबंधियों, सम्मान, मोह और भविष्य की कल्पनाओं से डरा हुआ होता है। कृष्ण जानते हैं मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है खोने से, पर वो ये नहीं जानता कि जो उसका नहीं है वो उसे लाख पकड़ने पर भी एक दिन चला जाएगा, और जो सच में उसका है वो चाहे दुनिया भी रोक ले, वो लौट कर आएगा ही। भाई, तू जिन चीजों को लेकर आज बेचैन है, नौकरी, पैसा, लोग, रिश्ते, अवसर, पहचान, सब माया है। माया का धर्म है बदल जाना, और कृष्ण का धर्म है तेरे साथ स्थिर रहना जब तू पूरी तरह से छोड़ दे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तू खोने से मत डर, छूटने दे जो छूटता है, पकड़े वही जो सत्य है, और सत्य सिर्फ मैं हूं। जैसे रेत हाथ में जकड़ने पर और फिसलती है, वैसे ही जबरदस्ती जो चीजें तू पकड़ना चाहता है वही सबसे पहले तुझसे छूटेंगी। इसलिए छोड़ना सीख। त्याग वही करता है जिसे भरोसा होता है कि कृष्ण संभाल लेंगे,
और जिस दिन तू भरोसे से छोड़ देगा उसी दिन तेरा जीवन आकाश जितना हल्का हो जाएगा। तू प्रकाश है पर तू खुद को अंधेरे में मान बैठा है। श्री कृष्ण का सबसे सूक्ष्म और अलौकिक उपदेश यही है कि तेरा मूल स्वभाव आत्मा है और आत्मा प्रकाश है, लेकिन तू खुद को शरीर, नाम, स्थिति, असफलता, रिश्तों और अतीत के अनुभवों से जोड़ बैठा है और इस झूठी पहचान ने तुझसे तेरा ही सत्य छीन लिया है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जानता नहीं तू कौन है, इसलिए तू रो रहा है, डर रहा है, भाग रहा है। अगर तू एक बार भीतर जाकर आत्मा को देख ले तो फिर युद्ध क्या, मृत्यु भी तुझे कंपा नहीं सकती। आज इंसान हर चीज को सुधारना चाहता है, चेहरा, कपड़े, स्टेटस, प्रोफेशन, सोशल मीडिया, इमेज, लेकिन एक ही चीज से भागता है, अंदर की खामोशी। कृष्ण यही कहते हैं, जब तू भीड़ से थक जाए तो एक बार चुप होकर मेरे भीतर उतर, जहां न भाषा है न विचार, बस मौन है और उस मौन में तेरा असली स्वरूप छुपा है। भाई, जब तू ये समझ लेता है कि तू शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा का कोई नुकसान नहीं हो सकता, तब तेरे जीवन का सारा डर, सारी दौड़, सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, तू अंधेरे में इसलिए है क्योंकि तूने आंखें बंद कर रखी हैं। अब बस आंख खोल, देख, तू ही प्रकाश है। भक्त जनों, याद रखें, श्री कृष्ण के उपदेश केवल सुनने की चीज नहीं, वे जीने की विद्या है। जो व्यक्ति इन वचनों को जीवन में उतारता है वो न केवल बाहरी जीवन को जीतता है बल्कि भीतर की अशांति को भी शांत कर पाता है। तो हे भक्त जनों, उठो, सोचो नहीं, श्री कृष्ण को अपने कर्मों का साक्षी बनाओ, जीवन में निर्णय लो, लेकिन निष्काम होकर, क्योंकि जो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता है वो हार भी जीता है। जय श्री कृष्ण।